हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन की सीरीज़ में। हमने प्रोनाउन समझ लिया था, पर्सनल प्रोनाउन समझ लिया था और पॉजेसिव प्रोनाउन समझ लिया था कि पॉजेसिव प्रोनाउन को कहाँ यूज़ करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन का क्या यूज़ होता है। और अब हम समझ रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम कैसे यूज़ करते हैं। अब ये वर्ड से ही अंडरस्टूड है रिफ्लेक्स, यानी किसी भी चीज़ से टकरा कर वापस आ जाना। मतलब कहीं से हम कुछ चीज़ को थ्रो करें तो वो चीज़ वापस हमारे पास आ जाएगी, रिफ्लेक्स हो जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या है ना, रिफ्लेक्स से ही सेटिस्फाई हम शो कर रहा है कि किसी चीज़ से वापस हमारा ही दर्शन कराना। तो मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम और एग्जाम्पल से भी समझते हैं। सबसे पहले, आई कट माई सेल्फ वाइल शेविंग। You can help yourself to the food. He hurt himself while playing. She gave herself a gift. The cat washed itself. We blame ourselves for the mistake. You can introduce yourselves. They enjoy themselves at the party. ये आपने एग्जाम्पल्स देखे। अब इसमें जो वर्ड्स हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये जो वर्ड्स है ना, ये हमारे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों है कि फर्स्ट सेंटेंस में हमने ये देखा, आई कट माई सेल्फ, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अपने बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे दोनों सेम ही हो, हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब सब्जेक्ट को अपने ही बारे में बताना हो तो वो किसका यूज़ करेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेगा। जब सब्जेक्ट को अपने ऊपर ही एक्शन लेना हो, जब सब्जेक्ट को अपने ऊपर ही एक्शन दिखाना हो, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अभी हमें इसका यूज़ करने से बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे। हमें इसका यूज़ करने से ये बेनिफिट मिलेंगे कि एक तो क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है, क्लियरिटी हो जाएगी कि वाक्य सेंटेंस ज़्यादा क्लियर और कॉन्साइज हो जाएगा, ठीक है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो अपने रिलेशन को सेंटेंस के साथ, सब्जेक्ट के साथ बहुत अच्छी क्लियरिटी के साथ दिखाते हैं। अब जैसे ये बोल रहा है, यू कैन हेल्प योर सेल्फ टू द फूड, आप अपनी खुद की मदद करो। यू कैन हेल्प टू द फूड, इसका क्या मतलब, ये नहीं समझ में आया। यू कैन हेल्प योर सेल्फ, तुम अपने आप की खुद की मदद करो खाना पकाने के लिए। ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल प्लेइंग, ही हर्ट किसको हर्ट, अभी उसने क्लियर कर दिया ना, हिमसेल्फ, ठीक है। ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल प्लेइंग, शी गेव हर सेल्फ ए गिफ्ट, उसने अपने आप को ही एक तोहफा दिया। अभी यहाँ पर क्या है कि वो अपने आप की, जहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो रहे हैं, सेम ही है, कोई दूसरा नहीं है, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन कोई नहीं है, तो जहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है तो वहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करना है। जो वर्ड भी सेटिस्फाई करता है सेल्फ, जो सेल्फ का मतलब यानी खुद, ठीक है। और रिफ्लेक्स में भी हमें यही आ रहा है कि खुद चीज़ किसी चीज़ से जाके खुद के पास ही आ जाएगी, टकरा के वापस हमारे पास ही आएगी। तो दोनों ही वर्ड क्या अपने आप को ही दिखाते हैं। द कैट वॉश्ड इटसेल्फ, कैट अपने आप ही धुल गई। वी ब्लेम आवरसेल्फ, हम अपने आप को ब्लेम करते हैं, अपने आप को ही दोष देते हैं। यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तुम अपने आप को हम लोगों से इंट्रोड्यूस करो।
दे इंजॉय देमसेल्फ एट द पार्टी, वो लोग पार्टी में इंजॉय करते हैं। अभी देखो एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ। रमेश राम स्लैप्ड राम। अभी राम ने थप्पड़ मारा राम को, ठीक है। अभी राम किसी और का नाम हुआ तो राम किसी और का नाम हुआ तो फिर क्या ये वो कैसे बताएगा कि राम ने अपने आप को थप्पड़ मारा है, किसी और राम को मारा है, या अपने नाम वाले राम को ही मारा है। तो इस जगह पर इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या यूज़ करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। राम स्लैप्ड हिमसेल्फ, राम ने अपने आप को थप्पड़ मारा। राम स्लैप्ड हिमसेल्फ। क्लियर? मोर कॉन्साइज। Reflexive pronouns are words that refer back to the subject of a sentence or clause, यानी कोई भी सेंटेंस और किसी भी क्लोज को ही रेफर करता है, अपना संबंध दिखाता है, उसको क्लियरिटी शो करता है कि मेरा इस सब्जेक्ट के साथ इस वाक्य में क्या रिलेशन है, उसको हम कहते हैं reflexive pronoun. They are used to indicate the subject is also the recipient of the action, कि सब्जेक्ट ही यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है और वो ही काम कर रहा है। यहाँ पर कोई तीसरा इंसान नहीं है। वर्ब सब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद वो ही ऑब्जेक्ट ही बन जा रहा है। तो ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अभी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सिव आपने पढ़े, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और सेल्फ, दैम सेल्फ। ये क्या आ गए हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के टाइप, मतलब ये हमारे रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दैम सेल्फ ये हमारे क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है टाइप्स है जो हम यूज़ करते हैं। अभी हम नेक्स्ट समझेंगे कि रूल्स ऑफ यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रूल्स क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करने के? यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट। हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट को ही रेफर करते हैं, कि सिर्फ सब्जेक्ट को ही रेफर बैक करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। अवॉइड यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज सब्जेक्ट। हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट की जगह पर नहीं लिख सकते। उसमें सब्जेक्ट तो चाहिए सब्जेक्ट के साथ में, तब वो अपने आप को रेफ़र करेगा, तब वो ऑब्जेक्ट बनेगा। बट सब्जेक्ट की जगह पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल, हम जैसे कई बार बोलते हैं ना, माई सेल्फ मुकुल, जैसे मैंने अपने आप को बोला माई सेल्फ मुकुल, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। जब हम अपने आप को हम दिखा रहे हैं तब हम यही बोलेंगे आई एम मुकुल, ठीक है। माई सेल्फ मुकुल सब्जेक्ट नहीं आ सकता, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, कैन डू दिस वर्क, मतलब कि अभी यहाँ पर सब्जेक्ट है तो ही हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है। अदरवाइज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे फर्स्ट केस में हमने बोला था कि माई सेल्फ अरुण, माई सेल्फ विद्या, जब इस तरह से हम यूज़ करते हैं दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। माई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विदाउट वर्ब, विदाउट ऑब्जेक्ट क्या है? नहीं आता, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अभी हम जो कॉमन मिस्टेक करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, इनकरेक्टली यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज सब्जेक्ट, कि हमें मैंने बोला ना अभी आ गया,
माई सेल्फ एंड जॉन आर गोइंग टू द स्टोरी, ये गलत है। यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अननेसेसरीली, फालतू में जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। ये क्या बोल रहा है, आई माई सेल्फ विल डू दिस, डू विल इट, ये गलत है। क्यों, ये डायरेक्ट बोल सकता है आई विल डू इट माई सेल्फ, ठीक है। क्या होगा, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं करूँगा अपने आप से, ठीक है। अननेसेसरी फालतू में हम इसको एक्स्ट्रा में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, आई विल डू इट माई सेल्फ, कि मैं इसको अपने द्वारे करूँगा। अभी क्या हो गया हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी सब्जेक्ट प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ कहाँ पर हमारे कौन कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको रिप्लेस करेंगे। आई की जगह पर हम माई सेल्फ यूज़ करेंगे, यू की जगह पर हम यूर सेल्फ यूज़ करेंगे, ही की जगह पे हिम सेल्फ, शी की जगह पे हर सेल्फ, इट की जगह पे इट सेल्फ, वी ओवर सेल्फ, यू यूर सेल्फ, दे देम सेल्फ। ये हम सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये साइड के हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। जहाँ जहाँ पर ये शब्द यूज़ होते हैं तो इसका ये मतलब है कि वहाँ पर सब्जेक्ट अपने ही बारे में बात कर रहा है। ये समझ लेना कि जहाँ जहाँ पर ये शब्द आ गए ना, वो किसी तीसरे के बारे में बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम इसके एग्जांपल्स के साथ हम समझते हैं। हाँ, कुछ और एक और फर्स्ट थिंग कि एक होता है एम्फेटिक, एक हमारा एक और टाइप होता है, इसी के अंदर आता है एम्फेटिक। एम्फेटिक जहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन जहाँ पर कि सब्जेक्ट अपने आप को एम्फसाइज कर रहा है अपने एक्शन को दिखाने के लिए, ठीक है। अपने एक्शन को दिखाने के लिए क्या है, सब्जेक्ट अपने आप को एम्फसाइज कर रहा है, वर्ड से ही समझ में आता है एम्फेटिक, यानी सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट इसमें अपने आप को ही शो करना चाहता है। जैसे एग्जाम्पल, आई विल माई सेल्फ, आई, जहाँ पर बिल्कुल ही खुद दे रखा। वैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में खुद होता है कि खुद ही दिखाते हैं, बट जहाँ पर खुद दे रखा कि नहीं मैं ये काम खुद से ही करूँगा, आई विल माई सेल्फ कंप्लीट माई वर्क, मैं खुद से ही अपना काम कंप्लीट करूँगा। तो ये क्या हो गया, एम्फेटिक। क्या एम्फेसाइज कर रहा है, किसी वर्ड को हम एम्फेसाइज करना है तो हम किसी एक्शन और स्किल को हमें एम्फेसाइज करना है तो हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक और चीज़ आती है एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। अभी और कुछ चीज़ें कि कुछ चीज़ें और कि कुछ वर्ड्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता ही होता है। जैसे प्राइड, अपसेंट और बहुत सारे वर्ड्स हैं, मतलब कुछ वर्ड्स, अपसेंट, एंजॉय, अपसेंट, ठीक है। और हमारे कौन से शब्द हैं, डिज़ाइन, रिकंसाइल, एवेंज, अडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट एंड एंजॉय। ये ऐसे शब्द हैं जहाँ पर हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता ही होता है। जैसे वन शुड अवेल वन सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी विच लाइफ गिव्स, कि मतलब हम क्या है, अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। रिकंसाइल हिमसेल्फ, एवेंज योरसेल्फ, प्राइड
यूर सेल्फ। ठीक है, इफ द डूअर इज अफेक्टेड बाय द एक्शन, अगर डूअर ही एक्शन से इफेक्ट हो रहा है तो हम ये सारे वर्ड्स यूज़ करेंगे ही करेंगे। ओके, क्लियर। अब कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जहाँ पर हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। किन वर्ड्स के साथ हम इनको यूज़ नहीं कर सकते? जैसे हमारे हो गया हिड। अभी हमने एक सेंटेंस यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पर ये था ना, यहाँ पर ये था इंजॉय। इंजॉय यहाँ पर भी था कि इंजॉय के साथ हम हमेशा ही क्या यूज़ करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, और कोई दे रखा है एग्जाम्पल, अभी हम नेक्स्ट टेस्ट में भी देखेंगे। और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बताती हूँ, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिटी, बात, मूव, रेस्ट, हाइड, एक्सेट्रा। ये ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करते। ठीक है, अभी हम टेस्ट के देखते हैं। सब्सटेंस सो डैश इन द मिरर। अब सब्सटेंस, तुम्हें मेल का नाम दिखाई दे रहा है ना, मतलब मेल ही लग रहा है। और कई बार हम, हाँ, सब्सटेंस शो डैश इन द मिरर, तो ये मेल का ही नाम लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? हिमसेल्फ, कि उसने अपने आप को देखा, हिमसेल्फ। सम डायनासोर हैड स्पाइक्स ऑन देयर टेल्स टू डिफेंड। सम डायनासोर के पास स्पाइक्स होते थे अपने आप को बचाने के लिए। तो हम जो एनिमल्स हैं हम उनके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं इधर? और बहुत सारे डायनासोर्स की बात हो रही है, तो क्या यूज़ कर रहे हैं? देमसेल्फ। ठीक है, क्या यूज़ कर रहे हैं हमें? सब डायनासोर हैड स्पाइक्स, सब डायनासोर्स हैड स्पाइक्स देमसेल्फ ऑन देयर टेल्स टू डिफेंड। ठीक है, हैड स्पाइक्स देमसेल्फ। ठीक है, उनके पास अपने बचाव के लिए क्या होते थे? स्पाइक्स होते थे। वी मेक फूड फॉर आवर सेल्फ। वी है, वी के साथ हमेशा क्या आता? आवर आता है। वी के साथ हमारा हमेशा क्या आता है? आवर आता है। वी का हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या? आवर है। ठीक है, अब यहाँ पर नाम दे रखा, मेल का नाम दे रखा, तो इसके लिए हमने हिम यूज़ कर लिया। अब यार एनिमल्स की बात है, तो अभी बहुत सारे एनिमल्स की बात रहती तो हम दैम यूज़ करेंगे। ठीक है, आई कैन मेक, आई के साथ क्या यूज़ होता है? माई सेल्फ यूज़ होता है। आई कैन मेक लेमनेड बाय माई सेल्फ। अब सोफ़ी नाम है, लड़की का नाम है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? सोफ़ी बॉट ए ब्यूटिफुल ड्रेस फॉर हर सेल्फ। ठीक है, द लास्ट वर्ड माई फादर सेड बिफोर आई लेफ्ट वर लुक आफ्टर यूर सेल्फ। जो लास्ट शब्द मेरे पिता ने कहे थे जब मैं वहाँ से निकला था, आई लेफ्ट वर, मेरे छोड़ने से पहले, लुक आफ्टर यूर सेल्फ, कि तुम अपने आप को देखना। लुक आफ्टर यूर सेल्फ। द ट्रबल, खुद उसको बोला था ना, उसके पापा ने उसको बोला था, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? यूअर। ठीक है, उसके पापा ने बोलता ना कि तुम अपने आप को देखना। ठीक है, द ट्रबल वाज दैट रोम ऑलवेज डैश पुट इट इन डेंजर। कि मुसीबत क्या है, ट्रबल क्या है? कि रोम क्या है? हमेशा अपने आप को डेंजर में डालता है। हिम पुट हिमसेल्फ इन, रोम क्या है? रोम तो एक देश का नाम है, तो देश का नाम है। अगर ये मेल का नाम है तो हिमसेल्फ आएगा, अगर ये कंट्री का नाम है तो ये इटसेल्फ आएगा। ट्रबल वाज दैट रोम में ऑलवेज पुट हिमसेल्फ इनटू डेंजर। ठीक है, माय ग्रैंडपा माँ सेड अगेन एंड अगेन, इफ वी डोंट केयर वी हैड हर्ट। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम अपने आप को क्या बोल देंगे? क्या कर लेंगे? नुकसान बोलेंगे। अब वी कहाँ? वी है इधर, तो क्या आएगा? ओवर सेल्फ। जेने सैड शी वुड ट्राई
and she promised her father, I will not injure. अब she है, I क्या है? Jenny said that वो ट्राई करेगी और अपने पिता को प्रॉमिस करती है आई विल नॉट इंजॉय. आई क्या है तो क्या आएगा? माई आएगा, माई सेल्फ. एमा सैड शी वुड लाइक टू पुश डैश इनटू द एयर एंड फ्लाई बट शी वॉज टू फ्राइटेड. यहाँ पर शी यूज़ किया गया कि वो अपने आप को बोली, और शी किसके लिए यूज़ होता है? गर्ल्स के लिए यूज़ होता है. शी वुड लाइक टू पुश हर सेल्फ, अपने आप को हवा में उड़ाना, एंड शी वॉज टू फ्राइटेड, पर वो बहुत डरी हुई थी. ठीक है. अगर ये किसी कंट्री का नाम है तो यहाँ इटसेल्फ आ जाएगा. अगर ये किसी इंसान का नाम है तो हिमसेल्फ आ जाएगा. ठीक है. अभी क्लियर? थैंक यू.